हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो आप सब अच्छे से होंगे। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं हरि नाम चिंतामणि, है ना। तो हरि नाम चिंतामणि में हम सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। और सेकंड लेसन में हम ये देख रहे थे कि किस तरह के नाम, शुद्ध नाम में दो व्यवधान आते हैं, है ना, जिनके कारण जीव जो है शुद्ध हरि नाम नहीं ले पाता, है ना। तो एक होता है वर्ण व्यवधान और दूसरा होता है तत्व व्यवधान, है ना। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो नाम चैतन्य महाप्रभु के पूछे जाने पर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि नाम में, शुद्ध नाम जप करने में दो प्रकार के व्यवधान होते हैं। एक होता है वर्ण व्यवधान और दूसरा होता है तत्व व्यवधान। तो वर्ण व्यवधान में ये होता है कि व्यक्ति जो शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं करता। तो जब हम शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं करते हैं तो हमें सही और शुद्ध नाम से दूरी रखनी पड़ती है। और दूसरा था कि तत्व व्यवधान, है ना, कि भगवान और भगवान में, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, ये तत्व है ना। लेकिन इस तत्व को नहीं मानना, ये मानना कि हम आज नाम लेके शुद्ध हो जाएंगे और हम ही भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये जो मायावादी जो होते हैं ना, तत्व व्यवधान तो दुष्ट मायावादी मत है। और कली काल में जंजाल स्वरूप होकर शास्त्रों से सम्मत नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम और भगवान एक है, परंतु जो मायावादी दर्शन से दूषित होते हैं वे नाम लेते हैं परंतु वे दोनों को एक नहीं मानते। ऐसा नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति दुर्लभ। क्लियर हो गया। तो व्यवधान यहाँ पे जो है वो क्या है? तत्व व्यवधान मायावाद दुष्ट मत कलिर जंजाले ए शास्त्र सम्मत। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इन व्यवधानों के कारण जीव जो है शुद्ध नाम नहीं। ठीक है। एक तो वर्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा शुद्ध नाम जप। और दूसरा, जैसे कि हमने देखा था कि एक वैष्णव होते, एक वैष्णव प्राय, और हमने देखा था कि वैष्णव में वैष्णव, वैष्णोतम और वैष्णोत्तर, हाँ वैष्णोत्तर और वैष्णोतम, ऐसे स्टेप देखे थे हमने ना कि वैष्णव के भी प्रकार होते हैं, उन्होंने बताया था। तो जो 24 आवर्स भगवान का नाम लेते हैं वो क्या होते हैं? वैष्णोतम, है ना, श्रेष्ठ वैष्णव हो सकते हैं। तो लेकिन हृदय में अगर भाव मायावादी है ना, कि जैसे कि हम मायावादी भाव क्या है कि वो भगवान और भगवान के नाम में अंतर जो है वो समझते हैं, है ना, या ना, वो समझते हैं कि हम नाम लेंगे और हम ही भगवान बन जाएंगे। तो वो नाम नामी में भेद नहीं है ऐसा वो नहीं मानते, है ना। तो एक बहुत ही सुंदर कथा है चैतन्य चरितामृत में कि एक बहुत ही अच्छे भक्त थे, उनका नाम था रामदास। तो गोपाल गोपाल भट्ट या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है वो जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए तो वो भी उनके साथ थे। और वो बहुत सेवा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, और हमेशा हरि नाम लिया करते थे। तो जब वो वापस रास्ते में चलते थे तो उनको रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोचते थे कि ये तो कितने अच्छे वैष्णव हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो इनको बहुत प्रेम करेंगे क्योंकि ये तो वैष्णव की सेवा भी बहुत करते हैं और हमारी सेवा भी बहुत करते हैं और साथ में ये हरि नाम भी रोज ले रहे हैं, है ना। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं सारे लोग, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले भट्ट गोस्वामी को जो है वो गले लगाते हैं, है ना। तो उनको गले लगाते हैं और उनको जो है वेलकम करते हैं।
और उन रामदास को ध्यान भी नहीं देते, उपेक्षा कर लेते। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है, इवन गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी आश्चर्य होता है ऐसा कि ऐसा क्यों किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में बताते हैं कि ये हरिनाम तो लेता है लेकिन ये खुद ही भगवान बनना चाहता है ना, यानी मायावादी दृष्टिकोण से रह कर वो हरि नाम ले रहा था, इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी होते हैं, इसलिए भगवान को वो लोग पसंद नहीं आते। तो जैसे इस्कॉन में हमें जब ये बताया जाता है कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं होता, ठीक है ना, तो भले हमें ऐसा तत्व रियलाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं, ऐसा सोचते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। तो ऐसा कनिष्क अधिकारी भी अगर है तो भी वो श्रेष्ठ है, और ऐसा श्रेष्ठ भक्त है जो 24 आवर नाम क्योंकि करता बूढ़ा है। आदमी को देखता बच्चे के लिए, जवान आदमी के तो ठीक ही है। फिर भी उनका रजाई ओढ़ाए तो वो पर्दा ओढ़ाए तो जाए। अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि कितना आराम से कि वो व्यक्ति रोज नाम लेते हैं, 24 आवर नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, लेकिन अंदर से क्या है, वो मायावादी विचार करते हैं, है ना। तो वो एक्सेप्टेड चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नहीं। तो देखिए भगवान बहुत पवित्र है, तो भगवान पवित्र है तो ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावताम गतोपवा सस्मरे पुंडरीकाक्ष स वाय अभ्यंतर सूचि। वाय अभ्यंतर सूचि, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी भक्त को अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्वच्छ सूचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बाह्य रूप से हम शरीर का जो स्वच्छता है स्नान करके करते हैं, और अंदर से हम शुद्ध हरिनाम चैंटिंग करके भगवान के अपनी मलिनता जो है वो दूर करते हैं। और मुख्य मलिनता क्या है कि खुद को भगवान, हम इसीलिए इस भौतिक जगत में हम खुद को भोक्ता मानते हैं, खुद को सबका वेल विशर मानते हैं, है ना, और खुद को ही हम सब क्या मानते हैं कि हम ही सर्वलोक महेश्वर है, भोक्ता है और सबके वेल विशर है। तो इस तरह की जो भाव होते मायावादी हरिनाम में, तत्व व्यवधान यही है। तो शास्त्र जो ये सोचते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर है, लेकिन माया यानी जो कलयुग है वो जानती है कि हरि नाम जो है एकमात्र साधन है कलयुग में, है ना, एकमात्र साधन है कलयुग में कि जीव माया से पार जा सकता है। इसलिए वो नाम में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, संशय डाल कि ये नाम जो है भगवान का नहीं है, ये तुम ही भगवान है ना। तो सोहम, सोहम आपने सुना होगा ना, सोहम का लोग चैंटिंग करते हैं, या आप ऐसे आजकल के देखते होंगे कि हर समय ऐसे बहुत से गुरु उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो उनमें देखिए वो कृष्ण का कहीं कृष्ण की ओर आपको लेके नहीं जाते, वो अपनी ओर आपको लेके आते हैं। उनके बहुत से बुक्स होते हैं, बड़े बड़े मठ होते हैं, बहुत से फॉलोवर्स भी होते हैं उनके, है ना, लेकिन वो बोलते तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं करते, वो खुद ही अपने आप को भगवान करने में लगे रहते। देखा आप लोगों ने, है ना, ऐसे कितने मायावादी भरे पड़े, है ना, वैष्णव के वेश में। तो इन लोगों का अगर हम संग करते हैं और हम इन लोगों के अनुसार रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम भी इसी धारणा के शिकार हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव तिलक भी धारण कोई करता है, संप्रदाय में भी है, गुरु भी है, हमारे गुरु सजातीय भी है, लेकिन लक्षण जानना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कैसे पता चलता है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से, है ना। कैसे पता चलेगा, जैसे कि जिस व्यक्ति के अंदर ये मायावादी प्रवृत्ति होगी वो हर जगह बस अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है ना, उसका कितना लाभ हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है ना,
वो बस यही विधान देखता है। वो केवल, अगर आप देखेंगे उसका अपने ग्रुप में देखेंगे तो केवल उसी का डेवलपमेंट, उसी का ग्रुप, उसी के बारे में, उसी का सब कुछ, सारी सेवा जो क्रीमी सेवाएं हैं सब उसी की है। और जितने नीचे वाले कार्य होते हैं वो सब दूसरों को प्रोवाइड कर देते हैं, और किसी का डेवलपमेंट नहीं होता। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सही तत्व विधान जानते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान के अंश हैं। इसलिए वो अपने आप को बहुत निम्न, तो आप देख रहे थे रामदास जो है वो दिन भर चैंटिंग करता था, दिन भर करता था, गोपाल भट्ट स्वामी के सारी सेवाएं करता था, है ना, सामान उठा लेना, चलना, करना, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सोच रहे थे, कितना सुंदर भक्त है ना, ये तो चैतन्य महाप्रभु इसी को एक्सेप्ट करेंगे, हमें तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। क्यों? क्योंकि वो जो रामदास था वो दिखावे का सेवा कर रहा है। इसलिए वैष्णव में आप देखिएगा कि देखते होंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, है ना, ऐसा बहुत दिखाते हैं। लेकिन इनर फीलिंग क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो तत्व विधान है, इनके कारण जीव जो है शुद्ध नाम नहीं ले सकता। क्लियर होगा? एक तो वर्ण शुद्ध करें, हम सही प्रोनाउंसिएशन करें, कृष्णा, है ना, हरे राम, रामो रामो नहीं, राम राम, है ना। तो ऐसा शुद्ध वर्णन करें। किसी का लैंग्वेज भेद है या देश काल के अनुसार उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कोई मतलब स्टाइल में गाने के लिए ऐसा करता है तो उनको गलत, हमेशा ध्यान रखना चाहिए सच। तो व्यवधान रहित नाम ही शुद्ध नाम है। अतएव शुद्ध नाम जिनके मुख से निकलता है वही शुद्ध वैष्णव होते हैं। और ऐसे हरिनाम वाले की आदर के साथ सेवा करने से जीव शुद्ध नाम को पावे। समझ में आ गया? इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम किसकी सेवा करें, किस गुरु की या किस वैष्णव की हम सेवा करें। तो अगर कोई व्यक्ति परंपरा में है और वो ये नैतिक, इसको नॉलेज नहीं भी है कि भगवान और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन खुद भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो कनिष्क अधिकारी भी श्रेष्ठ है, उसका संग करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो उत्कृष्ट भक्त है लेकिन अंदर से मायावादी दृष्टिकोण रखता है, तो उसका संग नहीं करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? देखिए एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हाँ नाम भी तो कोई नहीं बोल रहा है। आ गया माता हरे कृष्ण। हाँ, माता जी प्रेम, देखो थोड़ा सा ये जो आप बोल रहे हैं ना मायावादी के अनुसार चलते, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप बताइए आप क्या समझ रहे हैं मायावादी विचार से? जैसे कि मतलब मायावाद से मतलब है कि जो शास्त्र के, जैसे जो हमारे मतलब शास्त्र के हिसाब से जो चीजें हैं वो उनको ना करके अपने मनमाने ढंग से करता है। ये यहाँ भी पे एक मायावादी कैसे होगा? मैंने क्या बताया अभी? आपने ये बताया था कि जो मतलब बाहर से तो दिखा रहा है बहुत भक्त है, लेकिन नहीं, अंदर इसके से पहले भी लग रहा है आपने लेट में क्लास ज्वाइन किया। जिसने शुरू में ज्वाइन किया मैंने क्या समझाया था? यस प्रेम जी। मायावादी दो चीज उसका व्यवधान होता है। वो सोचता है कि भगवान के नाम और भगवान में भेद है। दूसरा, उसको ये लगता है कि भगवान का नाम लेने से मैं ही भगवान बन जाऊंगा। जैसे कि यस। आज के गुरु आप देखते हैं ना, यहाँ पे वो सब क्या करते हैं ना, वो अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगा देंगे, राधे 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 बोलते हैं, लेकिन भगवान वहां कहीं नहीं है। गुरु ही उनका गुरु, भगवान तो छोड़िए, उनकी कोई परंपरा भी गुरु कहीं नहीं दिखता, खाली मैं हर जगह उनका फोटो, एडवर्टाइजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मायावाद है। नरसिंह सरस्वती माता जी क्या समझ में आया?
जो मायावाद होते हैं, जो वो लोग यही सोचते हैं कि नाम और नामी में भेद है, नाम और नामी दोनों में अंतर है, ये भेद मानते हैं। और और वही जो कि वो अपने आप को ही प्रेजेंट करते हैं, भगवान को कभी फ्रंट में नहीं लेके आते कि हमें ही आप पूजिए, हमें हमारी ही सेवा करिए, भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं किसी को भी। तो ये होते हैं मायावाद, है ना। तो तत्व क्या है शास्त्र का, कि नाम और नामी में अंतर नहीं होता, ये शास्त्र के हिसाब से है। तो जो कनिष्क अधिकारी भी है और उसको मानता है, ठीक है, अभी इसने पढ़ा है लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं कि भगवान के नाम में और नामी में अंतर नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है, डेली डेली हरि नाम लेता है, डेली प्रैक्टिस करता है और डेली अपने आप को भगवान के संरक्षण में रखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत हम्बल है, दिन भर प्रणाम करना, दिन भर सबको अच्छा बोलना, पोलाइट बोलना, सभी वैष्णव की सेवा करना, है ना, कोटि कोटि प्रणाम महाराज कहते हैं गुरु महाराज समझाते हैं। तो ऐसे भक्त होते हैं, लेकिन हृदय में कैसे भाव होते हैं कि हम ही भगवान, हम ही गुरु बन जाए, ये गुरु महाराज की तो कोई जरूरत नहीं है, इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, ये हट जाए, हम ही लीडर बन जाए, है ना। तो खुद को ही भगवान बनने के जो फिराक में रहते हैं, ये होते हैं तत्व को ठीक से समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु होते नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ गुण अर्जित किए और वो गुरु बन गया, जैसा कि लोग आज बन रहे हैं। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, सेंड बाय कृष्णा। बिल्कुल, जैसे भगवान सिद्धांत, हाँ, जैसे भगवान होते वैसे गुरु भी होते हैं। हाँ, जैसे भगवान होते हैं वैसे गुरु होते हैं, गुरु के पार्षद होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, है ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो गुरु होते हैं। तो गुरु तत्व वो व्यक्ति होता है जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आज वो कुछ लक्षण सीख जाएंगे और वो फिर, जैसे कि प्रभुपाद के लीलामृत में हम लोग देखते ना कि प्रभुपाद से मिले और उनसे प्रभावित हुए, प्रभुपाद ने उनको बस दीक्षा दी और वो गुरु बन गए। नहीं, प्रभावित वो इसलिए थे क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के द्वारा भेजे गए थे, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, है ना। नहीं तो एक बार में कोई कैसे भगवान के बारे में इतना जान सकता। जैसे लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं बॉम्बे इज माय ऑफिस, है ना, तो उसमें गुरु महाराज लिखते हैं कि वो एक बार प्रभुपाद से मिले, उनको ये हुआ, 4 साल उनको दीक्षा लिए हुआ और उनको ये बात समझ में आई कि भौतिक जगत में जितने भी ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की जा रही है, ये सारे आसुरिक प्रवृत्ति की है, ये जीव का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकते। ये 4 साल में गुरु महाराज को समझ में आया और उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से, पहले उन्होंने तो छोड़ ही दिया था और दीक्षा भी ले ली थी, सब संन्यास लेने जा रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ में आ गई है और मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे में मैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो स्टडी है उसको कॉलेज स्कूल में गीता भागवत जो है वो जाके 4 साल में समझ में तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं शिल प्रभुपाद के जो डिसाइपल आज भी जिनको हम देख पा रहे हैं और अपने गुरु महाराज भी हैं, तो ये लोग आपको क्या लगता है, ये मतलब बस आए और बन गए? नहीं, आप देखेगा इनके लक्षण ही गुरु के थे, है ना। ये भगवान के, हाँ, जैसे गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में गुरु महाराज बता रहे थे, तो ये लोग इतने सहनशील, ये इतने, ये इस दुनिया के है ही नहीं इस दुनिया के है ही नहीं, है ना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हर व्यक्ति जीवो जीवस्य जीवनम तत्व सिद्धांत पर चलता है। एक व्यक्ति के सर पर पैर रखकर ही तब बैठा जा सकता है ना। जीवो जीवस्य जीवनम, ये भौतिक जगत का सिद्धांत है ना। लेकिन वैष्णव लोग ये सिद्धांत पालन नहीं करते। वैष्णव कहते हैं ईशावास्यतम सब यत् किंचन जगत्, वो अनुगत भाव में आते हैं, दासा दानुस दासा। वो कभी भी वो लीडर नहीं बनना चाहते, वो हमेशा उनके दास के दास बनना चाहते। देखिए, दोनों कॉन्शियसनेस में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ब्रज के बारे में बताया जाता है कि भगवान का जो ब्रज का धाम है उसमें एवरीथिंग इज मतलब जिसको आप किसी को भी बोलिए
वो हर कोई भगवान की सेवा में लगा, है ना। सारी गोपियां, फ्रेंड्स, माँ बाप, है ना, वो तो लगे हैं, ठीक है ना। वृक्ष, सारे बर्ड्स, है ना, और जितने छोटे वृक्ष है, तुलसी, है ना, सब किस एक ही चीज में लगी रहती है, जो कृष्ण की सेवा। हवा जो बहती है ना, कृष्ण की सेवा करती है। इवन यमुना और बहती है ना, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के उससे रहती है ना। जब कृष्ण वेणु वाला जब सेक्शन पढ़िए, है ना, 10th कैंटो में, तो भगवान जब वेणु बजाते हैं तो क्या होते हैं, मतलब सब स्तब्ध हो जाते हैं। इवन यमुना जो उल्टी बहने लगती है या रुक जाती है। गाय मुंह में घास खाते खाते चुगलाना भूल जाती है, और मुंह में बछड़े जो है माँ का दूध पिए हुए हैं और वो नीचे गटक नहीं पाते जब कृष्ण का वेणु बज रहा है। आप समझ रहे हैं? और everyone has only one desire, how to serve कृष्ण। वहां की एक छोटी से छोटी चीज भी भगवान की सेवा में लगी। और भौतिक जगत में जस्ट उल्टा है, हम सब भगवान को भूले हुए हैं, माया की सेवा में लगे, है ना, उल्टा है। तो हम दिखाते तो है, जैसे आप देखते होंगे, आप लोग सब प्रचार करते होंगे, जरूर आप लोगों को भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता होगा। तो वो कहते हैं आप बिल्कुल सही करें, मेरे मुंह में हमेशा हरि नाम चलता रहता है। जानते हैं, हम तो बिल्कुल मथुरा के ही वो बगल में रहते हैं हमारे, है ना, बिल्कुल मथुरा वहीं पर रहते हैं हम लोग, वृंदावन के ही रहने वाले हैं हम लोग। हम गोवर्धन के ही ये रहते हैं, हमारा गांव है गोवर्धन, है ना, वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब भक्ति के लिए थोड़ा ये गीता भागवत में आप हमें क्या पढ़ाएंगे गीता भागवत? हमारे तो खानदान में पुरखों से गीता भागवत ही होता चला है, तो आप कर लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो उसके टाइम नहीं है ना, नौकरी जो कहते हैं उसके लिए हमारे टाइम। ठीक है, तो ठीक है, एक सत्संग प्रोग्राम करो, उसमें एक दिन के लिए थोड़ा सा आइए और आप ही बताइए, आप तो वृंदावन के गिरिराज जी के रहने वाले हैं, महात्मा बताइए। वो सब कुछ है नहीं। देखिए, प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आज पैसा बोलता है, आपके पास पैसा न रहे तभी देखिए आपको कोई पूछेगा नहीं। तो ये सब फिलॉसफी उनकी फिर धीरे धीरे शुरू हो गई है गोवर्धन के, और सुनेंगे भी नहीं और अपनी विचारधारा रखेंगे। हम मन में पूरा 24 घंटे मेरे कैसेट चलता रहता है हरिनाम, आप कान लगा के सुनिए, आपको हमेशा हरिनाम सुनाई देगा। तो प्रसाद वगैरह तो आप भगवान का लेते होंगे, तो प्रसाद क्या खाना, हम ही भगवान हैं। भगवान का प्रसाद थोड़ी खाया जाता है, हम खाते हैं, हम भोग लगाते हैं, तो बाकी लोग वही भोग लगाते हैं। तो मतलब आप क्या खाते हैं, नैमिष्य भोजन भी सारा करते हैं। तो आप तो गिरिराज जी के हैं, तो आपको ऐसा जो मीट मछली या ऐसा नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन। ये तामसिक नहीं होता है। देखिए, जीवों में आपने देखा, आप साग में भी वो होता है, जीवन होता है, आप उसको भी तो तोड़ के खाते हैं। तो अगर हमने बकरी मार के खा ली तो कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो अपने अपने टेस्ट की बात होती है ना। तो टेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए और हृदय में भगवान को मानना चाहिए, है ना। अब ये पत्थर पूछ के क्या हो जाएगा, है ना। अगर पत्थर पूजने से सब कुछ हो जाता तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ, है ना, मैं पर्वत की पूजा कर लेता हूँ। अगर पत्थर पूजने से सब कुछ हो जाता है तो देखिए, आप बने रहेंगे, पैसा बना रहेगा, तो क्या होगा सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो ये होती है गोवर्धन में रहने वाले लोगों की फिलोसफी। ऐसे ही सुना होगा आपको, सुना है आप लोगों ने? ऐसा तो बहुत लोग कहते हैं कि हमारे 24 घंटे जब चलता है, हमें अलग से नाम लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो बहुत कॉमन डायलॉग है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं। या वो बहुत शाकाहारी हैं या कोई ऐसा व्रत करते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं, है ना। तो अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा सत्संग में आना शुरू कीजिए, एक प्रोग्राम शुरू किया है। नहीं, वहां के लिए टाइम नहीं। नहीं माता जी, वो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा।
वो ऐसे बोलते हैं ज्यादातर। तो उन सबके लिए, कथा के लिए, सबके लिए टाइम नहीं। जैसे कि हमने अभी कैंप रखा है ना, तो हम सबको बुला रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ऐसा था, बहुत बोलते हैं संस्कार होना चाहिए, ये होना चाहिए। हिंदू धर्म के झंडे बहुत लगा दिए, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो हम सजा तो रहे हैं। बता रहे हैं आपको कैसे सजाइए अपना आंगन, है ना। तो थोड़ा आइए। तो क्या लग रहा है आपको, कितने लोग आएंगे? राम आएंगे तो अंगना। तो आप लोग तो आइए, कम से कम आप लोग सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जिन लोगों ने नहीं कराया प्लीज कराइए। और आप लोग तो आइए, कम से कम हम सजा रहे हैं तो आप लोग भी सजा लीजिए। नहीं तो मायावादियों की तरह क्लासेस सारी अटेंड कीजिए, लेकिन किसी प्रोग्राम में हिस्सा मत बनिए हमारे। सब मायावादी फिलोसफीज होती है। तो तत्व देखिए कहाँ तक तत्व विधान जा रहा है, समझ रहे हैं ना। हमको लगता है मायावादी कोई बाहर के लोग हैं, बाहर के कहीं लोग नहीं है, सब अंदर के ही लोग हैं, है ना। हम में से मायावादी गया है कि नहीं विचार, ये भी होना चाहिए। तो हम इसीलिए इस जगत में आए हैं क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं, और ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं नहीं, हमारे अंदर तो ये चीज नहीं। तो आप इस जगत में क्या कर रहे हैं? इस जगत की सच्चाई यही है, हर जीव भगवान बनने आया, हर व्यक्ति खुद लीडर बनना चाहता है ना। तो इसलिए ये कैसे जाएगा? ये केवल उस आश्रय तत्व का मिथ्या अहंकार से सही अहंकार में आना, है ना। और वो कैसे आएगा? जब हम शुद्ध वैष्णव का संग करेंगे, जो कि भगवान के नाम को ये जानते हुए करता है कि हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पाल भट्ट को प्रणाम किया कि तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त तो कहीं है नहीं। तो और ये व्यक्ति जो है नाम तो बहुत ले रहा है, सबकी सेवा भी बहुत कर रहा है, लेकिन ये खुद रामदास जो है राम बनना चाहता है। देखिए कितना तत्व व्यवधान है। इनके कारण क्या होता है? जीव शुद्ध नाम नहीं लेता। दूसरा, वर्ण को ठीक से बोलते नहीं, शब्दों को उच्चारण सही से करें और अर्थ चिंतन भी सही से करें। ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ कई आचार्यों ने अलग अलग दिया है, तो उनका देखना चाहिए और हमें उनका पालन करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि हरे कृष्ण जो है ये क्राइंग फॉर कृष्ण, है ना। एक छोटा बच्चा जैसे रोता है अपनी माँ के लिए और मदद के लिए पुकारता है, ये वो तत्व है कि हे हरे, हे राधा राधे, मुझे अपनी चरण शरण में लीजिए, है ना। मुझे सेवा योग्य कीजिए, है ना। मुझे अपने शरणागत कीजिए। ये सब जो मूड है, ये है हरे कृष्ण महामंत्र का, शिल प्रभुपाद। तो इस तरीके से हमें इन मूड के साथ चैंटिंग करने पर धीरे धीरे हम नामाभास अपराध रहित चैंटिंग के से निकलकर नामाभास में जाएंगे। और फिर नामाभास में यदि हम शुद्ध भक्तों का सेवा करते हैं और जो जिनको ये तत्व नॉलेज है और वर्ण व्यवधान नहीं है, तो हम भी शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। ये हरिदास ठाकुर बता, क्योंकि कितना सुंदर ज्ञान हरिदास ठाकुर हमें दे रहे। तो आगे देखते हैं कि अनर्थ एवं नामाभास दूर होने से शुद्ध नाम प्रकट होता है। तो 55 श्लोक। नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभि बारे, सद गुरु सेवई जीव यत सहकारे, भजने अनर्थ नाश जेहि क्षण पाए, चित स्वरूप नाम नाचे भगते जीवाए। नाम से अमृत धारा नाही छाड़े आर, नाम रसे मत जीव नाचे अनियार। नाम नाचे जीव नाचे नाचे प्रेम धन, जगत नचाए माया करे पलायन। नामे अधिकार नर मात्र कैले दान, सर्व शक्ति नाम प्रभु करिले विधान। यार श्रद्धा होए ना सेई अधिकारी, यार मुखे नाम कृष्ण से ही आचारी। क्या बताते हैं कि नामादास कहते हैं कि नामाभास छोड़कर,
है ना, क्योंकि नामाभास अभी हमने क्या बोला कि जब अनर्थ पूरी तरह से निकलते नहीं है तो नामाभास की स्टेज होती है, और नामाभास के स्टेज होने पर जीव को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में विलंब होता है, पढ़ा था ना। तो जब जीव शुद्ध वैष्णव के संगति में जाता है तो धीरे धीरे उसका जो अनर्थ है वो निकलता है, और छोड़कर व्यक्ति शुद्ध नाम करने का प्रयत्न करता है और ऐसे सद्गुरुओं की सेवा करता है। तो भजन करते करते जब सारे अनर्थों का नाश हो जाए, है ना, अनर्थ होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, हृदय दौर्बल्यम होता है, अपराध होता है, असत तृष्णा होती है, तत्व विभ्रम होता है, ये सब हृदय में अनर्थ होते हैं, है ना। तो इन सब का जब हम धीरे धीरे जप करते हैं तो नाश, है ना। भगवान ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है शिक्षा शिखर में, नामना नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना, ये वाला जो श्लोक बोला है, इसमें क्या बोलते हैं भगवान, आपके अनेक नाम है, अपने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाली है, दुर्दैव जिन यह ना अनुराग का, लेकिन मेरा दुर्दैव है कि मुझे इनमें कोई अनुराग नहीं। तो वैष्णव का ये मूड होता है कि भगवान क्यों नहीं मुझे शुद्ध नाम हो पा रहा है, कि मेरे अंदर दोष है ना। और मायावादी क्या कहते हैं, नहीं भगवान आप में ही दोष है इसी के कारण आप हमें शुद्ध नाम नहीं दे, आपके ही कारण सब कुछ है। लेकिन भक्त भगवान को दोष नहीं देते, वो कहते हैं भगवान ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम मुझे गुरु महाराज ने दिया है, ये जो माला मुझे दी है, इसमें यही बताने के लिए बताया है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अभी मेरे अंदर अनर्थ है, मैं शरीर से आसक्त हूँ, मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, माया का दास मानता हूँ, और आपका दास हूँ ये भूल, यही मेरा दुर्दैव है ना। और इतना अनुराग है मुझे शरीर से संबंधित लोगों के प्रति, और आप में अनुराग होना चाहिए जो नहीं है, यही मेरा दुर्दैव। तो शुद्ध भक्त इस तरह से बोलते हैं कि हमारे अनर्थों के कारण भगवान आप चित्त में पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से मेरे प्रकट नहीं हो, मुझे नाम ठीक से सुनाई नहीं देता, है ना, मुझे नाम का अर्थ ठीक से प्रकट नहीं होता, तो ये अनर्थों के कारण ऐसा होता है। तो जब हमारे सारे अनर्थ का नाश हो जाता है और शुद्ध भक्त की कृपा से क्या होता है, भगवान अब हरि बोलते ही हमारी जीवा पर आके नृत्य कर रहे हैं, वो पहले भी कर रहे हैं लेकिन हमें एहसास, लेकिन शुद्ध अवस्था में हम देख पाते हैं कि भगवान को नाम लेते ही जैसे हमने हरे कृष्ण बोला, भगवान हमारे जीवा पर आ गए। हरि नाम तो अमृत की धारा है, इसे पान करके उसे छोड़ने का विचार ही नहीं। अब जब हम शुद्ध नाम लेने लगते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति करने लगते हैं, तो हरि नाम को छोड़ने का मन नहीं। आप देखिए जब आप चैंटिंग करते रहिए और वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है तो वो भी जाने का मन नहीं करता, है ना, वो शुद्ध अवस्था है ना, कि भगवान काश ऐसा शरीर होता, चिन्मय शरीर जहाँ पे ये सब बात था नहीं, वो तो हरिनाम के आनंद में मस्त और अवश्य नृत्य करने लगता है। हरिनाम के प्रभाव से जीव तो नाचता ही है, जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम के साथ नृत्य करता है। यही नहीं, ऐसा भक्त स्वयं तो नाचता ही है, साथ में जगत को भी नचाता है। ऐसे में माया वहां से कोसों दूर चली जाती। जिसकी नाम में श्रद्धा होती है उनका ही नाम में अधिकार होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपकी अगर श्रद्धा है तभी आपका नाम में अधिकार भी होगा। हरि नाम में ही सारी शक्तियां भगवान ने डाल दी है। तो हमने देखा भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नामना नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत् अर्पित नियमिता स्मरणेन नकार एतात शीत विकृता भगवान मापी दुर्दैव दुष्के जनना अनुराग, मेरा अनुराग। मंडे की क्लास में लोग आते क्यों नहीं? यमुना है, अपनी माता जी हैं, थोड़ा कॉल करिए। ये लोग ऐसे गायब कैसे होते? कोई भी क्लास यमुना नहीं कर रही। ओके, युग धर्म यहाँ पे बताते हैं
ज्ञान, यज्ञ, स्नान आदि अन्य मंत्रों से जप में कई विधि विधानों के पालन की कठिन आवश्यकता है, परंतु इस कृष्ण नाम संकीर्तन में श्रद्धा से नाम उच्चारण करने का अधिकार प्रदान करती है। युग धर्म हरिनाम अनन्य श्रद्धा, युग धर्म हरिनाम अनन्य श्रद्धा, ये करे आश्रय तारे सर्व लाभ होय। कली जीवन निष्कपटे कृष्ण रे संसारे, अवस्थित होए कृष्ण नाम सदा करे। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवान ने सभी मनुष्यों को हरिनाम करने का अधिकार दिया है। यानी ऐसा नहीं कि स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं, ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र नहीं, सभी को हरि नाम लेने का अधिकार है। ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? कोई भी व्यक्ति हरि नाम ले सकता है, यानी हरि नाम में स्नान, समय, शौच आदि की कोई बाधा नहीं होती। जैसे आप अर्चा विग्रह सेवा करिए या और भी कोई प्रोसेस करिए, तो उसमें क्या होता है, सूची मुची का ध्यान रखना है ना। लेकिन हरि नाम में ऐसी कोई बाधा नहीं है। कोई किसी भी अवस्था में, कैसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है। और भगवान इतना, हरि नाम इतना शक्ति है, हरि नाम करने वाले को स्थान, समय, असोच आदि में जितने भी नियम है वो पालन नहीं करने पड़ते, क्योंकि हरि नाम इतना प्रभावशाली है कि वो अपवित्रों को भी पवित्र कर देता है। कली से ग्रस्त जीवों का नाम में निष्कपट विश्वास होने पर ही उन्हें हरिनाम करने का अधिकार होता है। ठीक है ना? तो कली से ग्रस्त, कली से ग्रस्त जीवों का नाम में निष्कपट विश्वास होने का, निष्कपट विश्वास होना चाहिए कि यही नाम है, यही नाम भगवान है। क्लियर है? जैसे कि क्लास होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वीडियोस ऑन करें, है ना। ऐसे कोई किसी की समस्या है तो वो बताएगी, लेकिन इतना सुंदर बुक अगर आप लोग सामने बैठ के नहीं पढ़ते तो फिर मुझे ठीक नहीं लगता है ना। आप लोगों को चाहिए कि कम से कम अगर ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग बैठ के पढ़िए, आपस में बैठ के चर्चा करके देखिए, तब ये नाम और उसकी बातें हमारे हृदय में जाती है। पता नहीं क्यों सारे लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करते। अहितु की सेवा माता जी हैं, पद्मा माता जी हैं, पता नहीं इतने लोग क्यों नहीं वीडियो ऑन करते हैं। राजेश्वरी हैं। आप लोग अपने आप को मैनेज किया कीजिए कि आप अपने क्लास के समय प्रेजेंट रहें, है ना। कम से कम इतना तो किसी क्लास का मतलब वो रखिए आप लोग, है ना। हम जानते हैं आप लोग बहुत बिजी हैं, सुपर बिजी हैं, इन कोशिश किया कीजिए कि आप लोग रहिए। ठीक है। आज हरे राजेश्वरी, कृष्ण माता जी, मैं ना कहीं बाहर हूँ तो रास्ते में ना, इसलिए मैंने वो कर रखा है वीडियो। कोशिश किया कीजिए कि एक क्लास करती है मंडे का पूरे हफ्ते में, तो आप लोग बैठ के क्लास कीजिए ना अपनी क्लास के समय। वो माता जी कॉलेज देखने आई थी ना भतीजी का, वो तो एडमिशन के लिए। मैं माता ग्रेटर जी नोएडा जीवन, हूँ। वही तो कह रहे हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। कम से कम मेरा कहने का मतलब है हमेशा ही वीडियो ऑफ रहता है, आज एक दिन का नहीं है ना। और ऑन भी अगर होता है तो फिर वो क्लास के लास्ट में होता है, 10 मिनट की क्लास रहती है तब तक। तो ऐसा क्लास करने का कोई फायदा नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो ये सब क्या शो करता है, सिंसियरिटी और अनसिंसियरिटी शो करता है। तो हम लोगों को भी उत्साह मिलता है आप लोग अगर क्लास में ऐसे रहते हैं तो। जैसे राजेश्वरी हैं, कहाँ है राजेश्वरी आप? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पावनी माता जी कहाँ है? फोन कीजिए। पावनी माता जी, यमुना माता जी, सब लोग कहाँ हैं क्लास में? तो आप आज का ये प्रेम मंजरी, आज का जो अटेंडेंस है वो थोड़ा मुझे दिखाइए कि कितने लोग हैं और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो जितने लोग हैं फिर जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनका नाम सबका हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं क्लास। क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से मतलब बहुत ज्यादा मुझे कैजुअल ले रहे हैं आप। तो अगर आपको नहीं लगता तो यू डोंट, जरूरत नहीं है, अपने अपने घर में बैठिए। आप लोग खुद से, बहुत लोग हैं बताने के लिए, वैसे तो वो ज्यादा बेटर है। माता जी मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं लेट के सुन रही हूँ आज। नहीं ना, आपकी तो बात नहीं करे माता जी, आप तो हमेशा मंदिर में भी ज्वाइन करती हैं, लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ क्लास ज्वाइन करके फिर सीख। आप जानते हो अगर आप सामने बैठ के नहीं सुनोगे, एक तो वैसे ही घर में सुन रहे हो, है ना। आप देखो अनंग मंजरी माता जी तक
वीडियो ऑन करके सुनती हैं। तो प्रेरणा लेनी चाहिए हमें, लेकिन हम अपने सीनियर से भी सीनियर हो चुके हैं। अरे कभी कोई दुख पड़े, कुछ बात है समझ में आती, लेकिन हर समय आप लोग क्लास में ऐसे चलते फिरते क्लास अटेंड करते हो, अगर 2 चीजें पूछ लो किसी क्लास की तो कुछ भी पता नहीं होगा। तो बहुत दुर्भाग्य है आप लोगों का कि इतना कुछ पढ़ के भी आप लोग कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यही एटीट्यूड अगर आप रखते हैं ना, तो फिर हरिनाम भी आपके प्रति ऐसे ही एटीट्यूड रखते हैं, चलता फिरता रिलेशन रखते हैं। भगवान भी आपके साथ चलता फिरता रिलेशन रखेंगे। भगवान भी देख रहे हैं ना, बेवकूफ तो है नहीं भगवान, है ना। तो आप लोग सोचते हैं कि आप भी बहुत समझदार हैं, तो भगवान आपसे ज्यादा समझदार है। फिर भगवान वैसे ही रिलेशन रखते हैं, जितना सिंसियर आप होते हैं उतने ही सिंसियर फिर भगवान रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग जो लोग नहीं आए, 1-2 लोगों को कॉल कर लीजिए, देखिए शायद ज्वाइन करें, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कली जीव निष्कपटे कृष्ण रे संसार अवस्थित होए कृष्ण नाम सदा करे। इसलिए कलयुग के जीवों को निष्कपट भाव से कृष्ण के दिव्य संसार में अवस्थित होकर निरंतर कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए। यानी समझ गया कि अगर आप भगवान की सेवा करते हैं या कोई और कार्य करते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं, है ना। ऐसा करना होगा, नहाना पड़ेगा, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हरि नाम करने में ऐसा कुछ है ना। लेकिन देखिए तो हमारा अनुराग नहीं है उस, हम बाकी सारा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही चैंटिंग करने बैठते हैं हमें नींद आती है। जैसे ही चैंटिंग करने बैठते हैं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम उसी समय हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि मेरे साथ ही ऐसा होता है ना। मन देखे कंट्रोल नहीं होता, है ना। मन में सारे दुष्परिणाम वही उसी समय आने शुरू। इसको अनर्थ नहीं कहेंगे तो और क्या कहें, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें कितना वर्क करने की जरूरत, लेकिन हम बस भाग रहे हैं। तो गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं चूहे का, जो कि श्रीमद् भागवतम में दिया। चूहा जो होता है क्या कहता है, एक बिल बनाता है, दूसरा बिल बनाता है, तीसरा बिल बनाता है, चौथा बिल बनाता है, यहाँ घास इकट्ठा करता है, फिर उधर एकदम टाइम नहीं होता उसके पास, इधर उधर उधर भाग रहा होता है। वहीं थोड़ी दूर पे एक बड़ा सा काला नाग जो है वो खड़ा रहता है, काल रूपी, वो देखता रहता है। और वो जब एक बार बढ़ता है, एक बार झपट्टा मारता है, उसको खा लेता है आराम से और उसके बनाए बिल में आराम से रहता है। इस तरह हम बहुत बिजी रहते हैं व्यर्थ के कार्यों में, है ना। अपने बच्चों को पढ़ा लिए, फिर अपने बच्चों के बच्चों को भी पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाते रहे, उसका कोई एंड नहीं, क्योंकि समझ नहीं रहे हैं कि जीवन का क्या चीज हमें इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। इतनी सुंदर बुक आप पढ़ रहे हैं, है ना। आप जीवन में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब बुक कभी हम लोग पढ़ेंगे अकेले और कभी बैठ के हमें समझ में आने। कितने लोगों को लगता है कि ये बुक अकेले पढ़ेंगे हम समझ लेंगे इसको। किसी को, हम लोग को, मुझे तो कभी नहीं समझ में, आप लोगों के संग में कभी हम लोग को समझे तो कभी। फिर देखिए, नाम से अनुकूल विषय ग्रहण और प्रतिकूल को वर्जन करना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या था कि नाम ग्रहण विचार। नाम चैंटिंग करते करते क्या क्या चीजों का हमें विचार करना चाहिए, ये बताया जाए। तो अभी आप प्रेम जी याद है हमने जब शुरू की थी इस बुक, तो एक इंग्लिश में भी विषय सूची थी, वो है माता जी, इसमें दिखाओ। हाँ, उसको दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि जो सेकंड चैप्टर अब खत्म होने वाला है। भजनेर अनुकूल सर्व कार्य करी, भजनेर प्रतिकूल सब परिहरी, कृष्णेरे संसार था कि काटे हजीवन, निरंतर नाम करे स्मरण। आर कौन धर्म कर्म कभु न करीबे, स्वतंत्र ईश्वर ज्ञाने अन्न न पूजीबे, कृष्ण नाम भक्त सेवा सतत करीबे, कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य होइबे, हरि नाम कांदिया प्रभु चरण पड़िया, नामे अनुराग मांगे चरण धरिया, हरिदास पदे भक्ति विनोद आहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन ताहार। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो ये चैंटिंग तो होली नेम, है ना। भगवान का जो हरि नाम है, ये नाम ग्रहण करते समय में क्या क्या चीजें सीखी इस चैप्टर में, तो बता रहे हैं कि अनफ्लिंचिंग डिवोशन इज सुपीरियर, है ना।
जब विचलन नहीं है नाम में और आप सही से नाम कर पा रहे हैं, वो नाम सबसे अच्छा है। फिर हमने देखा था सिम्टम ऑफ डिफरेंट वैष्णवस, है ना, वैष्णव को कितने प्रकार होते हैं। द स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ऑफ होली नेम, नाम तत्व के बारे में हमने देखा था। होली नेम इज ऑल अट्रैक्टिव, हरि नाम ही सर्वाकर्षक। कृष्णा 64 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज हमने देखा था। द होली नेम इज द फाउंटेन हेड, हरि नाम सभी में 64 आइटम में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और 2 स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और हमने फिर देखा था प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी होली नेम। फिर हमने देखा था गौड़ नाम और प्रमुख नाम, देखा था ना। और हमने देखा था कि दोनों नाम जप करने से हमारे गंतव्य में अंतर आ जाता है। अगर हम गौड़ नाम लेते हैं तो हमें कृष्ण धाम प्राप्ति नहीं होगी, है ना, हमें मुक्ति प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम जब भगवान का मुख्य नाम लेते हैं वो हमें कृष्ण धाम जो है वो प्राप्त होगा। फिर हमने देखा द प्योर नेम एंड नामाभास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट। फिर हमने देखा था कि व्यवधान कॉज ऑफेंसेस, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो व्यवधान है, 2 व्यवधान आते हैं, इन्हीं से सारे ऑफेंस अपराध जन्म लेते हैं। क्लियर हो रहा है। हम जो 10 नाम अपराध जितने भी अपराध करते हैं वो इन्हीं 2 व्यवधान के कारण होते हैं। देखिए फिर when anartha is destroyed the pure name appear, the holy name is omnipotent। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सर्वशक्तिशाली है हरि नाम, और भगवान ने और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। और एक्सेप्ट थिंग फेवरेबल टू द चैंटिंग। लास्ट में चैतन्य महाप्रभु को के पूछे जाने पर हरिदास ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भजन के जो अनुकूल जितने कार्य हैं वो करने चाहिए और प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। देख रहे हैं, यही सुनकर भक्ति विनोद ठाकुर ने आगे चल के हमें शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में एक्सप्लेन किया, है ना। अनन्य भजन की श्रेष्ठता, ये हमने देख लिया था कि दान यज्ञ तपस्या आदि करने से तरह तरह के विचार है, लेकिन कृष्ण संकीर्तन में श्रद्धा रखने वाले का ही एकमात्र अधिकार है। युग धर्म हरिनाम का अनन्य श्रद्धा से जो आश्रय करता है उसी को सभी कुछ प्राप्त होता है। कलयुग के जीवों के लिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि कलयुग के जीव निष्कपट रूप से श्री कृष्ण के संसार में रहकर हमेशा कृष्ण नाम ही करेंगे। आगे चलिए, ये लास्ट है कि हरिनाम के अनुकूल विषय ग्रहण और प्रतिकूल वर्जन। कोई पढ़ेगा इसको? पढ़िए आनंद प्रदा। मैं पढ़ हरिनाम अनुकूल विषय ग्रहण और प्रतिकूल भजन के अनुकूल जितने कार्य हैं उनको स्वीकार करते हुए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। आ रही है माता जी? हरि बोल। आवाज आ रही है प्रेमंजरी? माता जी अभी आ रही है। भजन के अनुकूल जितने कार्य हैं उनको स्वीकार करते हुए तथा भजन के प्रतिकूल जितने कार्य हैं उनको त्याग करते हुए श्री कृष्ण जी के संसार में रहकर जो जीवन यात्रा निर्वाह करता है उसके हृदय में निरंतर श्री कृष्ण नाम उदित होता है। शुद्ध हरिनाम करने वाला श्री कृष्ण के संसार में रहकर अपना आगे जीवन निर्वाह करता है और निरंतर भगवत स्मरण के साथ हरिनाम करता रहता है। अनन्य बुद्धि के साथ हरिनाम करना। श्री नामाचार्य हरिदास ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हरिनाम के जो अनुकूल हैं उनको स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल का वर्जन करना चाहिए। तो अनुकूल क्या क्या चीजें हैं भजन के अनुकूल? जैसे भक्तों के साथ जप करना, तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना, ध्यान पूर्वक जप करना, और जैसे कि मतलब प्रेयर्स के साथ जप करना, जैसे कि पिक्चर्स रख के भगवान की उनके सामने बैठ के जप करना, और मतलब कि जहाँ पे जप कर रहे हैं वो स्थान मतलब शुद्ध और साफ है। शास्त्र से जी श्लोका बताइए शास्त्र से। आपने रूप गोस्वामी बुक पढ़ी है उपदेशामृत, है ना? उत्साह निश्चय अच्छा, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति
षड्वी भक्ति प्रसिद्ध। षड्वी भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 चीजें भक्ति को प्रसिद्धति करती हैं, यानी अनुकूल है ना। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कभी कभी उत्साह होता है और निश्चय भी होता है हम ये करेंगे, लेकिन धैर्य नहीं होता है ना। हमको लगता है हम आज ही भजन शुरू किए, 4 साल में हमें सब कुछ हो जाए है ना, हमें कृष्ण नाम मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं, हमें धैर्य धारण करना। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्यागात सतोवृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध। और प्रतिकूल क्या क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्वी भक्ति विनश्यति। तो ये शॉर्ट में है। अब वैसे तो आप अगर और डिटेल में जानना चाहेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसा कि प्रेम पद्मिनी माता जी पहले बता रहे थे, उनमें से कुछ अंग, तो वो 64 अंग हैं जो कि भजन के अनुकूल है ना। और बाकी चीजें प्रतिकूल का भी वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं हरिदास ठाकुर, और वो नामाचार्य है, नाम में उनका एक्सपर्टीज है, और वो ये कह रहे हैं कि हम जब, देखिए अभी जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि क्लास के प्रति अवेयरनेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, बाकी कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम बाकी कार्यों के प्रति बहुत अवेयर रहते हैं, लेकिन हम अपनी साधना के प्रति अवेयर नहीं रहते ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भजनेर अनुकूल को समझना, तो इसका मतलब क्या है? तत्व विभ्रम है। हम लोगों को भी बहुत से कार्य होते हैं, बाहर जाने से लेके शादी ब्याह से लेके बहुत चीजें होती हैं, शरीर व्यवधान बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इस क्लास को मैनेज करते, इस क्लास के हिसाब से बाकी कुछ मैनेज करते है ना। तो आप लोगों को ये लगता है कि मेरे पास तो बहुत क्लासेस है माता जी, क्या क्या मैनेज करा जाए, सब कुछ तो देखना है ठीक है, वो भी बात सही है आप लोगों की, लेकिन अगर आप लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका नाम सुधर जाएगा, और ये सुधर जाएगा तो फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं आर कौन धर्म कर्म कभू ना करिबे। क्या बोले हरिदास ठाकुर? आर कौन धर्म कर्म कभू न करिबे स्वतंत्र ईश्वर ज्ञाने अन्न न पूजिबे। इतना इंपॉर्टेंट है हरिनाम कि व्यक्ति को कोई अन्य कोई धर्म कोई कर्म आदि न करके केवल कृष्ण को ही परम भगवान जानकर अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ देवी देवता की बात की जा रही है, हम सगे संबंधियों के पीछे लगे हुए। समझने की कोशिश कीजिए, ये सब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये देखिए हरिदास ठाकुर इसको बोल रहे हैं। कौन पढ़ेगा इसको? कभी तो बुक खोली नहीं जाएगी हमसे, और खोली भी जाएगी तो कैसे हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे? इधर साफ बता रहे ना, आर कोई धर्म नहीं, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल हमको चैंटिंग करनी है, और चैंटिंग में 2 व्यवधान से बच के रहना है, और उन शुद्ध भक्तों का हमें सेवा करना है। देखिए कितना सिंपल काम करना है हमें, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब तो वो कार्य करेंगे। हम यही कार्य छोड़कर बाकी वैभवपूर्ण वाले कार्य जो रहते हैं, वो बाहर आउटर वाले कार्य हम बहुत करते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, टाइम पास रिलेशन रखते हैं हम भगवान से, तो भगवान फिर टाइम पास रिलेशन आपके साथ भी रखेंगे, फिर दिक्कत होगी। भजने न नाम भगत सेवा सतत करीबे कृष्ण प्रेम लाभ तार अवश्य होइबे। कृष्ण नाम एवं भक्तों की सेवा में सतत नियुक्त रहना चाहिए। ऐसा करने से साधक को अवश्य ही कृष्ण प्रेम का दिव्य लाभ प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पे बता रहे, आगे चलिए। अनन्य बुद्धि के साथ हमें हरि नाम लेना चाहिए, बस कृष्ण का नाम और भक्त सेवा हमेशा करते रहें। ऐसा करने से श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। यहाँ पे बोलते हैं 2 ही कार्य करने हमें कि जिनका शुद्ध नाम है उन भक्तों के आश्रय में रहकर हमें भी अपना भजन करना। और हरिदास ठाकुर रोते हुए महाप्रभु के चरणों में गिरकर हरि नाम से अनुराग का वरदान मांग रहे। अच्छा, हरिदास ठाकुर कौन है? रास्ते के पड़े हुए भिखारी, मुस्लिम परिवार में जन्मे हुए। कौन है हरिदास ठाकुर? ब्रह्मा जी हैं।
हमारे पान की दुकान में बैठा हुआ बगल में, बगल में पान की दुकान में बैठा हुआ ब्रह्मा, हाँ, जिसका नाम ब्रह्मा है। मेरे घर के नीचे एक पान की दुकान है, उसमें जो बैठता है उसका नाम है ब्रह्मा। वो उसकी बात हो रही है? कौन ब्रह्मा की बात हो रही हरि है? नाम के आचार्य माता, सृष्टि के रचयिता जो है, सृष्टि के रचयिता जो है, भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन, फर्स्ट भौतिक जगत के एक्सपेंशन है, जिन्होंने सारा कुछ किया। इतने महान व्यक्ति अपना सारा काम छोड़कर वो रोते हुए वंदना करके अनुराग की भीख मांग रहे हैं हरि नाम के लिए, है ना। और हम जस्ट उसका उल्टा काम कर रहे हैं। हम बाकी सारे धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन हरि नाम के बारे में सुनने की भी हमें उत्कंठा नहीं है। हम सब जानते हैं। और हरि नाम अब करते कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सब अपराध भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब चल रहा है। मतलब कब तक चलेगा? दीक्षा लेकर कब तक चलेगा? मतलब मृत्यु आने पर चलेगा? भगवान ने कितने कठोर शब्द कहे हैं कि जो लोग ये चीज नहीं समझते उनको काल के रूप में मैं समझाता हूँ। तो काल के रूप में क्यों भक्त होकर हम काल के वश में क्यों जाए? इससे दुर्दैव हमारा क्या होगा? सही गुरु मिले हैं, सही एसोसिएशन मिला है, सही चीजें मिली हैं, और हम काल के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। सोच के देखिए आप, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर, अब देखिए भक्ति विनोद ठाकुर अगेन कौन है? आचार्य हैं। आचार्य तो है, लेकिन उनकी क्या पोजीशन है? जैसे ब्रह्मा जी की पोजीशन आपने बताई कि ब्रह्मा है, मंजरी है, कमल मंजरी है, कमल मंजरी है, कमल मंजरी है। और मंजरी का मतलब क्या होता है? सप्तम स्वामी भी कहते हैं उनको। हाँ, जो भगवान के अंतरंग पार्षदों में से है, वो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं देखिए। उनके पास काम नहीं है क्या? वो क्या कह रहे हैं? श्री हरिदास ठाकुर जी ने चरण कमलों में जिनका अनुराग है, श्री हरि नाम चिंतामणि। हरि नाम को क्या कह रहे हैं? चिंतामणि। सबसे कीमती ज्वेल है हरि नाम हमारे पास, उनका ही जीवन स्वरूप है। नाम मतलब हरि नाम मतलब कृष्ण आपके पास है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर हरिदास के चरणों का सदैव आश्रय लेते हैं। और आश्रय किस लिए लेते हैं? क्योंकि ये बात कि हरि नाम ही चिंतामणि है और एकमात्र आश्रय है, इसको तत्वतः जानने वाले वो हरिदास ठाकुर हैं। इसलिए ऐसे हरिदास ठाकुर के चरणों में वो आश्रय रोते हुए मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। बहुत गरीब व्यक्ति थे, लर्नेड नहीं थे, पोजीशन नहीं थी। हाँ, उनकी क्या पोजीशन थी याद है आप लोगों को? कौन थे भक्ति विनोद ठाकुर? मैजिस्ट्रेट थे। कैसे थे? कितने बच्चे थे इनके पास? 10 बच्चे थे। 10 बच्चे थे। काम कितना होगा इनके पास? हाँ, और ये कर क्या रहे हैं? क्या आश्रय लेना चाहिए, वहां नाम ले रहे हैं। तो हमें ये सब चीजों का पता होना चाहिए, है ना। कायदे से मुझे भी ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इतने लोग नाम लिखाते हैं, किसी एक को निकाल दो तो तुरंत उसका मैसेज में आता, जी मुझे क्यों हटा दिया, मुझे क्यों हटा दिया। अरे आप क्लासेस में आना पसंद नहीं करते हैं तो अपने घर में बैठो, हमें भी बैठने दो, है ना। तो ये बुक यहाँ पे खत्म होती है। होप आप लोगों को पसंद आई होगी और शायद मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल पाए होंगे, है ना। तो इस बुक में नाम ग्रहण करते समय विचार बताए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हरि नाम कोई साधारण नहीं है, चिंतामणि हमें गुरु ने दी, है ना। तो क्या करना चाहिए? जिनको ये हरि नाम में अनुराग है उनके पास हमको साथ देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। शिव प्रभात जय। आप सभी को भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो देखिए हरि नाम